गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज तारीख है 23 ही है कुछ देख लेते हैं दोस्तों, गलत नहीं बोलना। तो आज तारीख है 23 अप्रैल और दोस्तों हम आए हैं एन स्कूल में। मैं काव्या की आज से ज्वाइनिंग है तो अभी हम आ गए हैं। देखो अभी आने वाली है स्कूल बस। तो काफ़ी बड़ा स्कूल है ये, यहाँ से ये मेन गेट है। तो ये है शिवजोत। यहाँ से तुम्हें बहुत राइड मिलती है, यहाँ से पीछे तक क्या है काफ़ी। तो चलो दोस्तों, काव्या को छोड़ के मैं फिर जाऊँगा घर, और घर जाके तैयार श्यार होके और फिर मैं राइड पे जाऊँगा। तो मिलते हैं फिर राइड पे ही। तो दोस्तों मैंने अपनी पहली राइड उठा ली है और 600 से भी ज़्यादा अगर होता ना तो वो लग गया है दोस्तों मेरा। और सीधा मैं जा रहा हूँ जीरकपुर। तो जीरकपुर यहाँ से बहुत दूर है, 27 किलोमीटर दिखा रहा है जहाँ पे जाना है। और 2 किलोमीटर मैं लेने आया हूँ, तो 27 2 29, तो 30 किलोमीटर लगा लीजिए आप। 30 किलोमीटर तो 300 रुपये बनने चाहिए, लेकिन इसमें बन रहे हैं कितने, 180 रुपये। तो यही लॉस होता है दोस्तों। बट यह है कि बड़ी राइड में फिर टाइम बच जाता है ना। और मेन चीज़ होती है टाइम, क्योंकि टाइम बच जाएगा तो उसमें मैं 1 2 राइड और भी कर लूँगा। अदरवाइज़ मैं छोटी छोटी राइड करता हूँ तो 200 रुपये बनेंगे 2 घंटे में। अभी यहाँ पे 1 घंटे में बन जाएंगे 180 रुपये। फिर वहाँ से भी अगर मैं राइड को ही उठा लूँगा बढ़िया वाली तो फिर और फ़ायदा हो जाएगा। इस तरफ की राइड मिल जाए। अगर वहाँ से खरड़ से मिल जाती, जीरकपुर से मिल जाती है खरड़ के लिए ना मिले तो फिर चंडीगढ़ के लिए कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है। तो बस वहाँ पे चंडीगढ़ की उठाओ और वहाँ पे चंडीगढ़ पे आ जाओ। उसके बाद चंडीगढ़ से फिर यहाँ पे खरड़ के लिए तो मोहाली के लिए बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो सुबह सुबह तो वैसे भी राइड्स बहुत होती हैं। तो आप लगा के चलो कि भी 3 बजे तक ना, 2-3 बजे तक इतनी राइड्स होती हैं कि खुद भी समझ नहीं आता कि कौन सी राइड उठाएं कौन सी ना उठाएं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 5-6 बजे तक कम होते हैं, 6-7 बजे तक फिर वो जॉब्स वाला काम ख़त्म हो जाता है लोगों का आने जाने का। उसके बाद फिर दूसरी वो रह जाती हैं राइड्स, तो वो कभी सही होती हैं कभी नहीं होती हैं, तो उनका तो ऐसे चला रहता है बस फिर। तो अभी आया हूँ मैं प्राइम सिटी में। तो ये लांड्रा की लाइटें दिख रही हैं सामने। तो लांड्रा की लाइटों से ये बडाला रोड को रास्ता मुड़ता है, उसके सामने ही है बिल्कुल प्राइम सिटी। तो ये सोसाइटी के अंदर ना इनका अपना है, पता नहीं किसी का होटल नहीं सॉरी हॉस्पिटल है अंदर पूरा एक बड़ा। और वहाँ के लिए काफ़ी सारे पैसेंजर्स को मैंने राइड दी है। संदीप, राइड बुक करी है आपने जीरकपुर के लिए? हाँ जी आ जाओ, मैं ही हूँ। तो चलो तो चलते हैं फिर जीरकपुर। तो दोस्तों अभी मैं ट्रिब्यून चौक पे पहुंच गया हूं और अभी यहाँ से लेंगे हम राइड। तो हम फिर जाएंगे सीधा खरड़, तो सॉरी जीरकपुर। तो अभी ये मैंने पहली बार ही देखा है यहाँ पे, मतलब राइडिंग से पहली बार देखा है। ऐसे बसेस वगैरह में तो मैं बहुत बार आया हूँ वैसे, पर आज राइड करते हुए पहली बार मैं ट्रिब्यून चौक पे आया हूँ। पता नहीं, शायद मैं पहले भी 4-5 बार जीरकपुर आया हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से नहीं आया, कहीं और से आया था। तो अभी जहाँ से आया हूँ तो वो रोड बहुत अच्छा है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं खरड़ और मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया था परली तरफ। तो फिर मैंने इस तरफ को आके वीडियो बनानी शुरू की है। तो अभी ये वाला चौक है और सामने इस तरफ को जा रहा है सोलन की तरफ को। तो हमने भी सोलन जाना है और 1-2 दिन के बीच में जाना पड़ेगा मुझे ना, क्योंकि मेरे बैंक का वहाँ पे काम है और मतलब काव्या के अकाउंट का कुछ काम है। तो इसलिए हमें वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जाते प्लान चेंज करी जा रहा हूँ, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि अब जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ जाके बैंक अकाउंट का कुछ काम है तो वो करवाना है। चलो दोस्तों चलते हैं अब फिर खरड़ की तरफ को वापस, चंडीगढ़ की तरफ को यहाँ तो फिर। और मैं आपको बताऊंगा जब मैं सोलन जाऊंगा, तो उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको सोलन की वीडियोस भी बना के और अपना सोलन का एक व्लॉग अलग से बना के अपलोड करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ रहता था और कहाँ पे मैंने जॉब की, मेरे यार दोस्त सबसे मैं मिलूँगा जाके। तो दोस्तों जीरकपुर से भी मुझे राइड मिल गई थी मोहाली सेक्टर 91 की। तो मैंने वहाँ पे वो ड्रॉप कर दिया। वो भी गर्ल ही थे, तो उनको ड्रॉप करने के बाद मैं घर जा रहा था। मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे 3 घंटे हो गए रेगुलर राइड करते हुए। तो भूख इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं जा रहा था घर खाली ऐसे ही। मैं कहा घर चाहता हूँ फटाफट और कुछ खाता हूँ। तो जैसे ही मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मॉडल टाउन से एक राइड अच्छी मिल गई। मतलब जिस राइड के 50 रुपये मिलते हैं ना, उस राइड के 75 रुपये मिल रहे थे। तो फिर मैंने उठा ली वो राइड
और फिर वो मोहाली में यहीं पे सेक्टर 74 में मैंने, ये सामने कंपनी है देखो साइबर क्यूब, बहुत बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे ड्रॉप किया है मैंने पैसेंजर को, और पैसेंजर बहुत अच्छे थे और उनसे मैंने सब्सक्राइब भी करवा लिया। तो अब चलता हूँ दोस्तों, फटाफट जाता हूँ घर और खाना खाता हूँ यार, बहुत ज़्यादा ना मतलब अजीब सा हो रहा है, और ऊपर से धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक वीडियो भी देखा था कि खाली पेट रखना ना पेट के लिए अच्छा नहीं होता, तो अगर हम जितना पेट को खाली रखेंगे ना उतना ही उसमें अंदर कुछ खराबी होती रहती है। तो बेशक चाहे कुछ भी हो, पेट को हमेशा भरा रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ठूस के खा लेना है, पर यह है कि अगर आपने खाना है तो हमेशा 3-3 घंटे 4-4 घंटे के गैप में कुछ ना कुछ खाते रहिए, ताकि वो मतलब आपका डाइजेस्ट सिस्टम में अंदर प्रोसेस चलता रहे और पेट खाली ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, खास करके गर्मियों के लिए। और अभी गर्मियों में क्या है कि मूली, खीरा और सैलड में तो जितना भी हो सके आप खाओ, जितना भी हो सके खाओ, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। और कोशिश करो कि अगर कोई काम नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो घर से बाहर मत निकलिए 12-1 बजे के बाद, 10-11 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक धूप होती है। छाँव ढूंढ ढूंढ के देखो खड़ा होना पड़ता है। अब देखो जहाँ पे यहाँ पे छाँव है तो यहाँ खड़े होता हूँ मैं, और वहाँ पे जहाँ जहाँ धूप है वहाँ पे ये है कि देख के, अब मैं तो लाइटों पे भी यहाँ फिर कहीं भी रुकना हो ना तो छाँव देखता हूँ पहले, फिर रुकता हूँ, नहीं तो ऐसे ही नहीं रुकता मैं बिल्कुल भी कहीं पे भी। तो चलो चलते हैं दोस्तों घर। तो दोस्तों खरड़ से दोबारा फिर मुझे राइड मिली थी जीरकपुर की, तो जीरकपुर में मैं आ गया था, तो जीरकपुर से अब दोबारा फिर मुझे राइड पकड़ी है एलेंटा मॉल की। तो एलेंटा मॉल जा रहा हूँ, अभी मेरा फ़ोन ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए। तो दोस्तों जीरकपुर से मैं आ गया हूँ एलेंटा मॉल, और ये रहा सामने एलेंटा मॉल, और इसकी बैक साइड पे खड़ा हूँ मैं एलेंटा मॉल की ना। तो अब फ्रंट से तो क्या ही दिखाना, आप लोगों ने देखा ही हुआ है बस। तो दोस्तों अब मैं एलेंटा मॉल तक तो आ गया हूँ, लेकिन मेरा टॉपअप ख़त्म हो गया है और मैं टॉपअप कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। तो अगर टॉपअप नहीं हुआ तो मुझे यहाँ से खाली ही घर जाना पड़ेगा, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा मेरा। तो मैं लगा हुआ हूँ काफ़ी देर से, 4-5 बार ट्राई कर लिया पर हो ही नहीं रहा, पता नहीं सर्वर डाउन है या क्या चक्कर है, बस हो ही नहीं रहा है। तो फिर 1-2 बार ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से खाली जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर दी है, और अभी मैं गुरु तेग बहादुर नगर में हूँ, और गुरु तेग बहादुर नगर से मैं राइड पे जा रहा हूँ ढकोली जीरकपुर। तो ये मतलब बहुत बड़ी राइड है, बहुत बड़ी क्या है, ये मेरी तीसरी राइड है आज सुबह से मैंने 2 राइड कर ली हैं और ये तीसरी है राइड मेरी। तो अभी पैसेंजर है जो पता नहीं कौन है, शायद ये लड़की आ रही है जो पर इधर वही है शायद, या फिर पीछे नूर विला लिखा हुआ था, नूर विला से हैं कोई वुमेन है या गर्ल है, जो भी है जो जाने है। तो चलो मिलते हैं ढकोली फिर। तो दोस्तों अभी तो बड़ी तगड़ी कलोल होगी मेरे साथ में, उस लड़की ने राइड ही कैंसिल कर दी। मैंने उससे बात भी करी, मैं कहा मैं आ रहा हूँ, फिर मैं वहाँ पहुँच के फिर मैंने वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दिया कि मैं पहुँच गया हूँ। तो वही उसके थोड़ी देर बाद वेट करने के लिए बोला, थोड़ी देर बाद देखा तो राइड कैंसिल। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैंने कंप्लेंट डाली उसकी और लड़की की, और फिर दोबारा से दूसरी राइड पकड़ी है अब चंडीगढ़ 38 सेक्टर की। तो दोस्तों पहुंच तो गया हूं मैं, और ये राइड मेरी पार्सल थी, कोरियर मतलब, तो इसमें सामान था लाना। तो अभी मैं यहां पे विवेक हाई स्कूल सेक्टर 38 के पास आया हूं, यहां की लोकेशन थी। अब वो बोल रहे हैं हाउस नंबर ये है वो है, तो ऐसे थोड़ा ना पता लगेगा। देखो सामने पार्क भी तो कितना अच्छा है, तो ऐसे थोड़ा ना पता लगेगा, मैं थोड़ा ढूंढता फिरूँगा मैं अब हाउस, तो लोकेशन मंगवाऊँगा। तो मैंने निकलवा ही ली है लोकेशन, तो मंगवा ही ली है, तो भेज रहे हैं लोकेशन। मैंने कहा ऐसे तो मैं ढूंढता रहूँगा भाई, ऐसे नहीं मिलता है, ये गूगल मैप ना हो तो फिर तो हम धक्के खाते खाते मर जाएं और पैसेंजर ना मिले और दिन की एक राइड भी ना कर पाए पूरी तरह से। तो ये सिस्टम बना हुआ है कि ये ऐसे ही नहीं है, पूरा एक सिस्टम वाइज काम होता है, तब जाके हम पैसेंजर के पास पहुंचते हैं और फिर पैसेंजर को पिक करते हैं, और फिर जहाँ पर डेस्टिनेशन होता है फिर आगे उसका डेस्टिनेशन का राइड को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आगे डेस्टिनेशन दिखाता है कि अब पैसेंजर को कहाँ छोड़ना है, पिक तो कर लिया है, छोड़ना कहाँ पे है, फिर वो डेस्टिनेशन आता है, तो फिर उसके हिसाब से मैप को स्टार्ट करना पड़ता है। तो फिर वो मैप उसके सारे चलते रहते हैं, फिर बस हमारी एक ही होती है नज़र ब्लू लाइन के ऊपर, जो ब्लू लाइन दिखा रही है बस उसी लाइन के ऊपर चलते रहो, बस ये होता है फिर तो दोस्तों अब राइड मिल नहीं रही है कोई, वो राइड मेरी कंप्लीट हो गई है, मैंने दे दिया सामान। तो ये है 38 की मार्केट। तो यहाँ पे ना सामने ये क्या टैटू लिखा तो हुआ है, पर ट्रैकलिंग वाले हैं शायद। तो ये रही 38 की मार्केट, छोटी और सुंदर मार्केट, बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों अब राइड यार मिल नहीं रही है कोई। मैं वेट कर रहा था मैं कोई बढ़िया सी राइड मिले। मैंने नया ग्राउंड की राइड उठाई थी पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैं बाद में मन में सोच भी रहा था कि उठाए ना क्योंकि उधर को ऑपोजिट हो जाएगा जाना ना, और फिर फ़ायदा भी नहीं है उधर को जाने का। खरड़ या मोहाली की तरफ को जो मिलती है ना राइड वो सही है। तो खाना खा के फिर आ गया हूँ दोस्तों, और मेरे को राइड भी मिल गई है, और वो मिली है मुझे गुरु तेग बहादुर नगर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ पैसेंजर का, तो आ रहे हैं बस ऑन द वे हैं। तो 2-3 राइड करता हूँ मैं, और फिर अगर मिल गई राइड तो करता रहूँगा 12 बजे तक, तो नहीं मिली तो फिर 1-2 राइड तो करता ही हूँ ना, 2-3 राइड तो करनी ही है। तो किस्मत से दोस्तों मैंने 3 राइडें तो कर ही ली, और अब टाइम हो गया है 11:45। तो मुझे लगता है कि अभी अब राइड्स नहीं करनी चाहिए मुझे, और मिलेंगी भी नहीं अच्छी राइड्स ना हो। तो अब चलते हैं घर को, तो करते हैं अपना आज का दिन समाप्त यहीं पे ही। तो आज मेरा दिन बहुत बढ़िया रहा, और गर्मी की वजह से आज मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। और बाइक के ऊपर बैठ के मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे बैकग्राउंड पे कितने ज़्यादा छाले तो नहीं बोल सकता, लेकिन एलर्जी टाइप में हो गया है कुछ, वो गर्मी की वजह से ना। तो यहाँ बाल तोड़ की वजह से पता नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मतलब बाइक के ऊपर बैठ के राइड करना कोई आसान काम नहीं है, वो अभी पूरा दिन मतलब 10-12 घंटे काम करना तो बहुत मेहनत वाला काम है। तो कोई बात नहीं, मेहनत करने के लिए ही मैंने बाइक ली है। मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ 100%, और बिल्कुल भी मेरे अंदर डर नहीं है इस चीज़ का। और मैं तो बल्कि इससे ज़्यादा भी मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन बस यही है कि ये टाइम थोड़ा रिस्की होता है, तो इसलिए अगर मैं ज़्यादा ही रिस्क लूँगा तो कुछ गलत भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा लालच करना भी अच्छी बात नहीं है। तो जितना हो सके बस जितना सफिशेंट है उतना मैंने कर लिया है अपना। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं करता हूँ अपना ब्लॉग समाप्त। तो फिर कल मिलेंगे हम नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो रात को यहाँ पे तो फ़ोटो भी बड़ी अच्छी आती है, क्लिप। और दिन में यहाँ पे ऐसा हाल हुआ होता है पूछो मत, बुरा हाल।